बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर सेकंड, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य। पाठ 15। आज का टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व। किसी भी समाज में परिवर्तन तो अवश्य होता रहता है। ये बात दूसरी है कि कुछ समाजों में अपेक्षाकृत तेजी के साथ होता है और कुछ में मंद गति से होता है। हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक भूमिका राज्य और शिक्षा की होती है। तब साफ जाहिर है कि रूढ़िवादी राज्य और रूढ़िवादी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में बाधक होती है। इनके अतिरिक्त समाज की संस्कृति एवं धर्म, लोगों का स्वार्थ और उचित शिक्षा का अभाव भी सामाजिक परिवर्तन में बाधक होते हैं। कैसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। रूढ़िवादी राज्य, रूढ़िवादी राज्यों से तात्पर्य उन राज्यों से हैं जो मूल रूप से किसी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। जैसे इस्लामिक राज्यों, ये जो भी नियम एवं कानून बनाते हैं वे उनकी संस्कृति अथवा धर्म पर आधारित होते हैं। यही कारण है कि ऐसे राज्यों में सामाजिक परिवर्तन बहुत मंद गति से होते हैं। रूढ़िवादी शिक्षा से तात्पर्य उस उदार शिक्षा से है जो मूल रूप से समाज की संस्कृति एवं धर्म पर आधारित होती है। इस शिक्षा द्वारा बच्चों में संस्कृति एवं धार्मिक संकीर्णता का विकास होता है। ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी संस्कृति एवं धर्म के प्रतिकूल किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। अतः ऐसे समाज में भी सामाजिक परिवर्तन बहुत मंद गति से होते हैं। संस्कृति, जो राज्य प्रगतिशील होते हैं और उनकी शिक्षा भी प्रगतिशील होती है, उनमें भी संस्कृति सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालती है। हम जानते हैं कि किसी भी समाज में लोग प्राय उन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते हैं जो उनकी संस्कृति के प्रतिकूल होते हैं। उदाहरण के लिए अपनी मूल भारतीय संस्कृति को लीजिए। इसका एक मूल तत्व है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस संस्कृति में जाति विवाह की प्रथा है। परिणाम यह है कि आज भी अधिकतर लोग अंतरजातीय विवाह का विरोध करते हैं और इसे सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। धर्म संस्कृति का ही एक अंश होता है, परंतु इसे हम अलग से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सामाजिक परिवर्तन में सबसे अधिक बाधा धर्म ही डालता है। हम देख रहे हैं कि जिस समाज में जिस धर्म का पालन किया जाता है उसके अधिकतर सदस्य धर्म के प्रतिकूल कार्य करने में भय खाते हैं। वे धर्म प्रतिकूल सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने में भी भय खाते हैं। निस्वार्थ लोग अपने स्वार्थवश भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। अपने भारतीय समाज को ही लीजिए। एक और महिलाएं पुरुष के समान अधिकार पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो दूसरी ओर पुरुष अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील हैं। महिला आरक्षण इसका जीता जागता उदाहरण है। उचित शिक्षा का अभाव। यहाँ उचित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो मनुष्यों को किसी भी प्रकार की संकीर्णता से बाहर निकालकर उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाती हैं, उनमें विवेक शक्ति का विकास करती है और समय के साथ संसार से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं। अब हमारे कदम इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं। परिणामतः हम देख ही रहे हैं हमारे भारतीय समाज में अब सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं। शिक्षा और सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण से तात्पर्य समाज के सभी व्यक्तियों में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग पूर्ण मधुर संबंध होने, सभी को भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने और सभी को सुख शांतिपूर्ण जीवन की प्राप्ति से होता है। समाज कल्याण के कारक। यूँ तो सामाजिक कल्याण के अनेक कारक हैं, परंतु उनमें मुख्य कारक हैं सामाजिक परिवर्तन। किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं और इन सामाजिक परिवर्तनों के अनेक कारक होते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन ऊर्ध्वगामी भी हो सकते हैं और अधोगामी भी। इनसे सामाजिक कल्याण भी हो सकता है और सामाजिक पतन भी, परंतु अंततोगत्वा कोई भी समाज केवल ऊर्ध्वगामी परिवर्तन को ही स्वीकार करता है और उनसे सामाजिक कल्याण होता है। नंबर 2, सामाजिक एवं धार्मिक संगठन। प्राय सभी समाजों, राज्यों एवं राष्ट्रों में कुछ सामाजिक एवं धार्मिक संगठन ऐसे होते हैं जो संपूर्ण समाज के लिए हितकारी कार्य करते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करते हैं, अस्पताल बनवाते हैं और दीनहीनों की सेवा के लिए अनेक कार्यक्रम चलाते हैं। कुछ सामाजिक एवं धार्मिक संगठन तो समाज से बुराइयां दूर करने और समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। इन जन कल्याणकारी कार्यों से सामाजिक कल्याण होना स्वाभाविक है। राज्य
वर्तमान में समाज कल्याण में सर्वाधिक भूमिका राज्य की होती है और आज प्राय सभी राज्य अपनी जनता समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं और किसी के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए न्याय की व्यवस्था करते हैं। लोकतंत्र राज्य तो सदैव जन कल्याणकारी नीति एवं कानून बनाते हैं, इनसे भी सामाजिक कल्याण होता है। शिक्षा तो किसी भी समाज के कल्याणकारी कार्यों का मूल साधन होती है। आप सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन को लीजिए। पहली बात तो यह है कि शिक्षा समाज में सदैव ऊर्ध्वगामी परिवर्तन ही करती है और दूसरी बात यह है कि समाज में अधोगामी परिवर्तनों के प्रति समाज को सचेत करती है और उन्हें रोकती है। अब आप सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों को लीजिए, ये सेवा कार्य तभी करते हैं जब शिक्षा द्वारा इनमें सेवा की भावना का विकास किया गया होता है। और जहाँ तक राज्य की बात है, वह जितने भी जन कल्याणकारी और समाज कल्याणकारी कार्य करता है राजकोष के धन से करता है और राज्य के राजकोष में धन आता है मूल रूप से शिक्षित व्यक्तियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के ज्ञान एवं परिश्रम से। तब कहना न होगा कि शिक्षा समाज कल्याण का आधारभूत कारक है। शिक्षा यह भी कार्य जैसे कैसे करती है, इस पर अलग से विचार प्रस्तुत हैं। शिक्षा और सामाजिक कल्याण। यूँ सामाजिक कल्याण के अनेक कारक हैं, परंतु उन सब कारकों का भी मूल कारक शिक्षा होती है। तब सामाजिक कल्याण का मूल कारक भी शिक्षा होनी चाहिए। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें उदार और व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा आती है। यहाँ हम सामाजिक कल्याण में इन दोनों प्रकार की शिक्षा की भूमिका पर संक्षेप में प्रकाश डालते हैं। उदार शिक्षा की भूमिका। उदार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना, उनमें मानवीय गुणों का विकास करना और उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग पूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित करना। इस सबसे समाज में सुख शांति स्थापित होती है, जो सामाजिक कल्याण की पहली आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका। व्यावसायिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है व्यक्तियों को अपनी रुचि एवं योग्यता अनुसार किसी व्यवसाय या वैज्ञानिक तकनीकी की शिक्षा प्राप्त कर अर्थोपार्जन के लिए तैयार करना है, जिससे वे अपना आर्थिक विकास कर सकें और देश के आर्थिक विकास में सहायक हों। देश के आर्थिक विकास में सबसे अधिक सहायक होते हैं तकनीकी विशेषज्ञ। ये औद्योगिकरण में सहायक होते हैं और औद्योगिकरण से देश की आर्थिक स्थिति में विकास होता है, राज्य का राजकोष बढ़ता है और राज्य अपने राजकोष से समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात और संचार आदि की सुविधा सुलभ कराता है। इससे जन जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार सामाजिक कल्याण होता है। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक, नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।